तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज अपन देने आ चुके हैं एमपी में जो वन रक्षक की अभी वैकेंसी निकली हुई थी, उसका फॉर्म मैंने फिल किया था। तो उसका एग्ज़ाम देने अपन एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच चुके हैं। और आज जैसा कि डेट है 26 मई और सेकंड डे ही मुझे दे दिया गया है एग्ज़ाम के लिए डेट। और आज अपन यहां पे अब पहुंच चुके हैं और अभी लगभग एंट्री क्लोज़ ही होने वाली है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट था इसलिए अभी पहुँचा हूँ। अभी 15 मिनट बचे हुए एंट्री को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितने बच्चे आए हैं, है ना, किस तरह से प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और अभी मैं एग्ज़ाम देने अंदर जाऊँगा, फिर उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो आपको मैं दिखाऊँगा कि क्या कैसे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपको आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं जिस भी डेट को होगा उसमें आपको हेल्प मिल सकेगी। तो अभी तो फ़िलहाल अपन अंदर जाते हैं और अभी थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या यहाँ पे सेंटर का कैसा माहौल है, और उसके बाद मैं आपको मिलूँगा अपने एग्ज़ाम के बाद। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सब अंदर जा चुके हैं, इसलिए भीड़ एकदम खाली हो चुका है और 5 मिनट बस बचे हैं एंट्री क्लोज़ होने के लिए। तो इसलिए अब मैं भी अंदर यहाँ से जाने वाला हूँ और एग्ज़ाम के बाद फिर आपको बताते हैं क्या कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है अपना और घर आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि एक आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो बना के देना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो आपके साथ थोड़ा एनालिसिस शेयर करना चाहिए। तो इसलिए अगर बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर जो है वो मुझे साइंस के क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे थे। बाकी पूरा आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो इजी ही लगेगा, आप कर सकते हैं। जिनकी भी अगर प्रिपरेशन है तो वो अच्छा स्कोर इसमें आराम से कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं पैटर्न की, तो जो क्वेश्चन पेपर है वो एकदम पैटर्न से आया हुआ था, मतलब 20 क्वेश्चन के पूरे पेयर उसमें जमे हुए थे। ऐसा नहीं था कि मिक्स क्वेश्चन डाले गए हैं या फिर किसी टॉपिक से बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं किसी सब्जेक्ट से, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा पैटर्न से क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे में जीके के क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से जीके के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पॉलिटी से मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि 3 से लगभग 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से थे। 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल से भी था, उसमें 2 क्वेश्चन तक, और एक क्वेश्चन था जो कि आपका एमपी से पूछा गया था कि प्रथम राज्यपाल यहाँ के कौन थे, वो क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो मतलब पॉलिटी से भी अगर क्वेश्चन की बात करें तो ईजी ही क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ क्वेश्चन पॉलिटी से आए हुए थे। फिर उसके बाद बात करते हैं तो हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है। एक आपका बौद्ध से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से कुछ आया हुआ था क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा अभी। और अगर बात करते हैं तो एमपी की अगर बात करते हैं क्वेश्चन में, तो एमपी के आपके में आज की शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन एमपी के मुझे देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन उसमें से जो था वो रिवर से रिलेटेड था, बाकी ऐसे ही पूछा गया था। एक जैव मंडल से भी पर्यावरण का क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है। और एक समताप ओजोन परत का पूछा हुआ था, ओजोन परत से एक क्वेश्चन आज बन के आया था। तो इस तरह आपके पहले तो जीके के 20 क्वेश्चन आए हुए थे। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अगला टॉपिक सब्जेक्ट जो था वो इंग्लिश के क्वेश्चन मेरे में दिए हुए थे। इंग्लिश के क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग से ही मेरे को अधिकतर वेटेज जो है इंग्लिश में वो पैराजम्बल का ही देखने को मिला है। पैराजम्बल में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पैराजम्बल के टॉपिक से बने हुए थे। और अगर सेंटेंस की बात करें तो 2-2 लाइन के लगभग थे। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे सेंटेंस आपको अरेंज करने के लिए दिए जाएंगे वहाँ पे। तो आप अपनी प्रिपरेशन पैराजम्बल की जो है वो अच्छे से यहाँ से करके जाइएगा। और अगर ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं तो ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा नहीं आया हुआ था, वोकैबुलरी से आया हुआ था। सिनोनिम्स 3 से 4 थे, एंटोनिम्स भी ऐसे 2-3 थे। मतलब टोटल अगर बात करते हैं तो वोकैब वगैरह से ईडियम फ्रेजेस सब मिला के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे थे। और 1-2 क्वेश्चन ही आया हुआ था जो कि टेंस से था, और ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिला है वहाँ पे। देन उसके बाद अगर इंग्लिश के बाद अपन बात करते हैं तो इंग्लिश के बाद जो क्वेश्चन थे वो मेरे को साइंस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें से साइंस में अगर मैक्सिमम क्वेश्चन की बात की जाए तो बायोलॉजी से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। लगभग 14 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बायोलॉजी से देखने को मिले हैं। ऐसे ही 2 या 3 क्वेश्चन जो थे, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे करके आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स से मुझे देखने को वहाँ पे मिले हैं। और बाकी तो ठीक था। अगर बायोलॉजी के क्वेश्चन की बात करें तो कुछ लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो बेसिक नॉलेज जिसके पास है बायोलॉजी से रिलेटेड वो कर सकता है। बाकी अगर आपको अपना 70-80% बायोलॉजी में स्कोर करना है तो आपको डीप में पढ़ के जाना पड़ेगा। जो डीप में पढ़ के जाएगा वही क्वेश्चन बायोलॉजी के वहाँ पे कर सकता है। देन अगर आप बात करते हैं साइंस के बाद,
तो साइंस के बाद मेरे में मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे। अगर मैथ के क्वेश्चन में बात करते हैं ना, तो मैथ के क्वेश्चन जो थे वो अर्थमेटिक से ही देखने को मिले। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन जो हैं वो अर्थमेटिक से ही आए हुए थे। 1-2 क्वेश्चन एंगल से देखने को मिला था, ज्योमेट्री से आया हुआ था एडवांस का। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपके अर्थमेटिक से ही आए हुए थे। और उसमें भी मैक्सिमम अर्थमेटिक में अगर बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिला था। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था। एक क्वेश्चन उसमें भी टफ था टाइम एंड वर्क का, और एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा टफ लगा है बोट एंड स्ट्रीम का। एक ही क्वेश्चन आया था लेकिन वो टफ आया हुआ था बोट एंड स्ट्रीम का। और अगर बात करते हैं अपन ना परसेंटेज की, तो परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे। सीआई का सिंपल ही था, सीआई का एक क्वेश्चन था, एक एसआई का था, सिंपल था, वो आप कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन मुझे गलत देखने को मिला है, जिसका आंसर उसमें नहीं आ रहा था, दूसरा ऑप्शन ही नहीं वहाँ पे मैच हो रहा था, वो क्वेश्चन गलत था, इसमें दिया हुआ था। और सिंप्लीफिकेशन के भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं टोटल। और उसके बाद मेरे में जो अगला पूछा गया था, लास्ट में मेरे में हिंदी पूछा गया था। 80 से लेके 100 तक हिंदी पूछी गई थी। तो हिंदी में अगर बात करते हैं तो हिंदी में सबसे पहले तो वर्णमाला से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और एक क्वेश्चन अलंकार से था, 2 समाज से थे, अव्ययीभाव समाज का एक उदाहरण पूछा गया था। और उसके बाद बात करते हैं तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले थे। और 1-2 जो था वो संज्ञा से भी, संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, ये भाववाचक, ये सब आया हुआ था। 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड थे। हिंदी भी ठीक थी, मतलब हिंदी मॉडरेट लेवल की बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल था। लेकिन हिंदी भी आपको अपना जो भी नोट्स वगैरह है ना, आप उससे एक बार रीड करके जाएं। ऐसा नहीं है कि हिंदी बहुत ही ईजी आ रही है, तो आपको हिंदी भी पढ़ के ही जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अगर स्कोर अच्छा करना है ना, तो बायोलॉजी में आपको फुल फोकस करना पड़ेगा। जिसने बायोलॉजी वहाँ पे अच्छे से कर ली, क्योंकि बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें से 13 क्वेश्चन कर लिए ना, 13-14 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अगर जिसकी बायोलॉजी ख़राब हो गई ना वहाँ पे, तो फिर उसके स्कोर जो है वो 70 के नीचे भी जा सकते हैं। तो आपको पता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम आई है, तो इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है। नहीं तो आपको रनिंग करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपका ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहता। कम से कम आपको जो कट ऑफ जाएगा उससे 3 से 4 नंबर तक आपके प्लस रहने चाहिए, तब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, जिनका भी अभी पेपर होने वाला है 20 जून तक पेपर चलना है, जिनका भी होने वाला है वो लोग एनालिसिस देखते रहिए, और जो भी आपके वीक टॉपिक है ना उन पे पहले वर्क करिए। और इस तरह अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करके जाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है ना वो अच्छा जाने वाला है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी फुल रखिए और अपना 100% वहाँ पे दे के आइए। ठीक है गाइस, तो अभी तो अपन चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।